इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने वाले आजम स्वाति और फवाद चौधरी को कमीशन के 2 नए अरकान सेलेक्ट करने वाली कमेटी में क्यों शामिल किया? कमेटी से काफ लीग और MQM को क्यों निकाला? पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन ने स्पीकर की नामजद करदा नई कमेटी को भी मुस्तरद कर दिया। तय किया कि हुकूमत चेयरमैन नायब की तकर्री के मामले पर आइन की खिलाफ वर्जी करना चाहती है। शख्सी बुनियादों पर कानून साजी में हुकूमत का साथ नहीं दिया जा सकता। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का फैसला। स्पीकर ने 2 रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन के नए अरकान के लिए तकर्रुर के लिए कमेटी में से MQM की खालिदा अतीम और काफ लीग के कामिल अली आगा को निकाल कर आजम स्वाति और फवाद चौधरी को शामिल कर दिया था। विफाक और पंजाब हुकूमत से नाराज काफ लीग का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? पार्टी का मुशावरती इजलास जारी। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं वो तो साथ निभाते हैं, हुकूमत साथ नहीं निभा रही। 3 साल से विफाक और सूबे को साथ लेकर चल रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल तो सारा का सारा MQM का बनाया हुआ है। इसे MQM के वज़ीर फ़रोग़ नसीम ने ड्राफ्ट किया, जबकि वोटिंग मशीन से मुताल्लिक़ तकनीकी उमूर पर काम IT के वज़ीर अमीन उल हक ने किया और दोनों का ताल्लुक़ MQM से है। GNS के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया तो MQM और मुस्लिम लीग काफ ने इसे मंजूर किया था। एक बयान में कहा कि इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान या तहरीक इंसाफ का एजेंडा नहीं, ये कौमी एजेंडा है। इमरान खान महंगाई रोकने के इकदाम करें या घर जाएं, बिलावल भुट्टो का बयान। कहा इमरान खान हर बहरान पर नोटिस लेकर नए बहरानों को जन्म देते हैं। महंगाई की वजह से सिर्फ इमरान खान की नाअहली है। इमरान खान के पास बहरानों के हल के लिए कोई विजन नहीं। हमें हर 3 महीने के बाद यही बताया जाता है कि हुकूमत जो है वो ख़त्म होने वाली है और बस अभी गए और इमरान खान वो जाने वाले हैं। इमरान खान बैठे हुए काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हर 3 महीने बाद बताया जाता है हुकूमत ख़त्म होने वाली है, इमरान खान जाने वाले हैं। इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर के मीडिया पर वार, हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM पर भी वार। कहा हर साल सर्दियों में बीमारियां आ जाती हैं, साथ में PDM वाली बीमारी भी आ जाती है। आखिरी मेरा पैगाम है इन स्टेटस को की कुव्वतों को, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इन PDM वालों को, इनके सहूलतकार जो मीडिया में बैठे हुए हैं उनको, ये देखो सामने मेरे, ये इस्लामाबाद के अवाम का जज्बा है। लॉन्ग मार्च करने के लिए सोचना भी ना, इधर आओगे तो इतनी कुट पेड़ी है, याद रखोगे। सुनने में आ रहा है कि मियां साहब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या समझते हैं, वो आएंगे या सिर्फ अपने वर्करों को तसल्ली दे रहे हैं? आएंगे तो सीधे जेल में जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आएँ। हाँ, ताबूत में आ सकते हैं, जिस तरह उनके बड़ों के ताबूत आए उनका भी ताबूत आ सकता है। जिंदा अगर वो आए तो सीधे जेल जाएंगे। विफाकी वज़रा असद उमर और गुलाम सरवर खान के बयानात पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर ताबूत और वज़ीर कुट को ये याद करवाना ज़रूरी है कि नवाज शरीफ उस नज़रिए और उसूल का नाम है जो वोट की कुव्वत से आमरीयतों को ताबूत के सुपुर्द करता रहा है। इस दोगले निज़ाम को भी यही कुट भी लगाएगा और ताबूत की सैर भी करवाएगा। घरेलू सारिफीन को दिन में सिर्फ 3 वक्त गैस फराहमी का कोई फैसला नहीं हुआ। पेट्रोलियम डिवीजन ने वजाहत कर दी। कहा कि सुई नॉर्दर्न को गैस की फराहमी से मुताल्लिक़ अहकाम दिए हैं। खाने के औकात में घरेलू सारिफीन को गैस फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में घरेलू सारिफीन को सुबह 5:30 से 8:30, दिन 11:30 से दोपहर 2 बजे और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक गैस मिलेगी। निफाज दिसंबर से फरवरी तक होगा। कुदरती गैस की अदम फराहमी और बहरान हुकूमत की नाअहली और बेहिसी का सबूत है। सर्दी शुरू भी नहीं हुई लेकिन घरों और कारखानों को गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान। कहा मुल्क में मजीद 18 कार्गोज की खपत हो सकती है लेकिन हुकूमत सिर्फ 10 मंगवा रही है। मुल्क में 300 से 400 मिलियन क्यूबिक फुट गैस की किल्लत होगी। चूल्हे और हीटर नहीं चलेंगे।
मुल्क, अवाम और मईशत इमरान नियाज़ी की नाअहली, करप्शन और बेहिसी की मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पंजाब में आटे के बहरान के खतरात मंडलाने लगे। पंजाब हुकूमत की फ्लावर मिल्स को जनूबी पंजाब से गंदम उठाने की हिदायत। फ्लावर मिल्स ने साफ इनकार कर दिया। एसोसिएशन का कल रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मंगल को पूरे सूबे में हड़ताल का ऐलान। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि जनूबी पंजाब से गंदम उठाने से आटा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। महकमा खुराक का कहना है कि चंद मिल मालिकान नाजायज़ मुतालबात मनवाने के लिए बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कोई बहरान नहीं है। डिवैल्यूएशन हो रही है उसमें सट्टे का हाथ है, बिल्कुल है। ये स्पेकुलेटर इसको ऊपर लेके जा रहा है। इस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के तहत 167 166 के ऊपर के करीब होना चाहिए आपका रुपया। आपका रुपया इस अंडर वैल्यूड है कि 8-9 रुपया सट्टे वाला लेके जा रहा है। सट्टेबाजी की वजह से पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी हुई। डॉलर का रेट 8-9 रुपये ज्यादा है। मुशीर खजाना शौकत तरीन का इतराफ़। मीडिया से गुफ्तगू में मुशीर खजाना ने कहा कि डॉलर अफगानिस्तान वाले ले जा रहे हैं, वरना इसकी असल कदर 166-167 रुपये है। स्टेट बैंक से कहा है कि डॉलर की कदर ऊपर के साथ नीचे भी जानी चाहिए, वरना सट्टेबाज खेलेगा। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर चंद रोज में मिल जाएंगे। IMF मुआहदे पर खुशखबरी जल्द सुनेंगे। डॉलर की कदर से मुतालिक गवर्नर स्टेट बैंक के बयान से मुतालिक सवाल पर कहा कि इसका जवाब वही देंगे। नून लीग के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि रुपए की कदर में हालिया तेजी से गिरावट की 4 वजूहात हैं। इनमें तेजी से बढ़ती दरामदात, तिजारती खसारा, महंगाई की बुलंद तरीन शरह और रुपए की सप्लाई में इजाफा है। एक बयान में मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि IMF मुआहदे की तजदीद के बाद तयशुदा रकम वसूल न होना महंगाई की। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कीवी कप्तान केन विलियमसन की धुआंधार बैटिंग। 48 गेंदों पर 85 रन बनाए, 3 छक्के और 10 चौके लगाए। न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जोश हेजलवुड के 3 शिकार। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी, 1 विकेट के नुकसान पर 31 रन बना लिए। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासतों दुबई, शारजा, अजमान में ज़लज़ले के झटके। हाईवेज पर भारी भरकम ट्रेलर डोल गए। गर्द गुबार के मरगूले उठते दिखाई दिए। कई इमारतें लरज़ उठीं। लोग सड़कों पर निकल आए। ज़लज़ले का मरकज़ ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास से 47 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर की गहराई में था। शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। ईरान में ज़लज़ले से एक शख्स हलाक। नासिम जोखियों के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। मकतूल का मोबाइल फ़ोन और कपड़े जाम हाउस के करीब कुएं से मिल गए। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि कत्ल के बाद मोबाइल फ़ोन और कपड़े कुएं में फेंककर कुएं में आग लगाई गई थी। मोबाइल फ़ोन काफ़ी हद तक जल चुका है। पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। जियो न्यूज़ जाम हाउस के अंदर के मनाजिर सामने ले आया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक नासिम जोखियों को वेयर हाउस में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कमरे से शवाहिद भी हासिल कर लिए गए। मुकदमे में अब तक जाम अवैध समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। MNA जाम अब्दुल करीम समेत 4 मुल्जिमान ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करा ली है। ज़ाहिर जाफर के घर से निकलने, जान बचाने के लिए नूर मुकद्दम ने क्या क्या जतन किए। घर से निकलने की राह में कौन कौन रुकावट बना। नूर मुकद्दम कत्ल केस की नई तफसीलात सामने आ गई। अदालत में पेश करदा CCTV वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट से अहम तफसीलात के मुताबिक 19 जुलाई को आधी रात के बाद नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफर सामान लेकर घर से बाहर गए। एक और वाक़े में नूर मुकद्दम ने नंगे पाँव बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन चौकीदार ने बाहर न जाने दिया। नूर मुकद्दम ने ज़ाहिर जाफर से मुआफ़ियाँ मांगी। 20 जुलाई को नूर मुकद्दम ने शाम 7:30 बजे के बाद खिड़की से छलांग लगाकर निकलने की कोशिश की। इस बार माली रुकावट बन गया और फिर ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम को घसीटते हुए घर के अंदर दोबारा ले गया। पेमरा ने सैटेलाइट TV चैनल्स पर नूर मुकद्दम केस की CCTV वीडियो चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। पेमरा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेमरा ऑर्डिनेंस की शेख 27 के तहत नूर मुकद्दम कत्ल केस की CCTV वीडियो दिखाने की ममानियत है। कराची के इलाके सदर में अब्दुल्ला हारून रोड पर मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। दर्जनों दुकानों को आग की वजह से नुकसान पहुंचा।
पंजाब में बुखार की दवा की दस्तयाबी और कीमतें मामूल पर ना आ सकीं। पेशावर में भी दवा की कीमतों में 3 गुना इजाफा, 10 रुपए वाला पत्ता 30 रुपए का हो गया। पंजाब में डेंगू मच्छर ने मजीद 2 जानें ले ली। 24 घंटों में 345 केस रिपोर्ट हुए। 275 मरीज लाहौर में सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में कमी का रुझान जारी। 36 अफराद में डेंगू की तस्दीक। बच्चों में इंसदाद खसरा और रोबेला मुहिम के दौरान 12 से 15 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन 16 रोज मुअत्तल रहेगी। NCOC का ऐलान। खसरा और रोबेला मुहिम 15 से 27 नवंबर 2021 तक चलाई जाएगी। 9 माह से 15 साल के बच्चों को खसरा की वैक्सीन लगाई जाएगी। जब इत्तेहादी और अपने अरकान ने अदम एतमाद कर दिया है तो सियासी निज़ाम की कामयाबी याद आ गई। जब नंबर्स पूरे नहीं हुए तो तमाम सियासी जमातें याद आ गईं। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, वोट चोरी के इमरान साहब के एजेंडे को कौमी एजेंडा कहना धोखा और फ्रॉड की इंतहा है। अवाम को आपका इंतखाबी एजेंडा नहीं, इमरान साहब आपका इस्तीफा चाहिए। कानून साजी की नहीं, घर जाने की तैयारी फरमाइए। मीठी मगर मरऊब को नवाज, अदाकारी लाजवाब, हर किरदार में डूबकर उसे बेमिसाल बनाने वाले सुहेल असगर की कराची में तदफीन। 1.5 साल की तवील अदालत के बाद गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गए थे। रवां साल अक्टूबर में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2 अरब 51 करोड़ डॉलर रहीं, जो पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले में 10.2% ज्यादा थी। स्टेट बैंक के आदाद शुमार माली साल के इब्तदाई 4 महीनों में तरसीलात ज़र 11 अरब 60 करोड़ डॉलर रहीं, जो पिछले साल इसी अरसे से 11.9% ज्यादा हैं। 4 माह में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 70 करोड़ डॉलर और मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब डॉलर भेजे। बरतानिया से 1.5 अरब डॉलर और अमेरिका से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर भेजे गए। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाने वाले ऑस्ट्रेलियावी ओपनर डेविड वार्नर के लिए सबक आमोज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जेंटलमैन्स गेम में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा कैसे करें? साबिक पाकिस्तानी ओपनर आमिर सोहेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 90 की दहाई में खेले गए मैच में मिसाल कायम की थी। कितने फीसद लोगों का ख्याल शरीफ को मुल्क वापस आ जाना चाहिए? चलो 69 ये अच्छा कहा, 69%। इनका जवाब है 69%। 69% पे इसको रोक दे। अवाम का जवाब है 79%। गुड, 470 जीत गई आपने। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकारा सोनिया हुसैन ने शहजाद रॉय को हरा दिया। सबसे ज्यादा 470 पॉइंट्स बनाए। कहा, वो ये सुनकर बेहोश हो जाएंगी कि मुल्क में महंगाई नहीं, महंगाई तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। दुनिया भर में आज ज़ियाबीतस के मरज से आगाही का दिन मनाया गया। पाकिस्तान में 3.25 करोड़ से ज़ायद अफराद शुगर के मरज में मुब्तला हैं। वजन में इजाफा, वर्जिश न करना, मुरगन खाने इस बीमारी की जड़ हैं। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ चीनी से परहेज के जरिए ज़ियाबीतस से बचाव मुमकिन नहीं। शुगर के मरीजों के लिए अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहना भी ज़रूरी है। लाहौर में स्टूडेंट सोसाइटी समिट का मैराथन रेस से इफ्तिताह। मुल्क भर के सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और असातिज़ा की तकरीब में शिरकत। लाहौर के मॉल रोड पर 5 किलोमीटर तवील मैराथन गवर्नर हाउस से शुरू होकर GC यूनिवर्सिटी पर ख़त्म हुई। लाहौर में पोलो फाइनल के मौके पर नायाब गाड़ियों का मेला सज गया। दहाइयों पुरानी गाड़ियां शहरियों की तवज्जो का मरकज़। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेलीस्मिन स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।